नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हरियाणा पोस्ट के साथ हाजिर हूं मैं श्रेया शर्मा। सोनीपत के दीनबंधु छोटूराम विश्वविद्यालय में आयोजित वृद्धावस्था पेंशन शिविर के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घर घर जाकर जिन लाभार्थियों की पेंशन बनी है उनमें से 20 लाभार्थियों को सम्मानित भी किया। सोनीपत में आपको बता दें कि 3000 बुजुर्गों को इसका लाभ अगले माह से मिलना शुरू हो जाएगा। हरियाणा पोस्ट के तहत एक खास रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल जनता के हित के लिए तरह तरह की योजनाएं लेकर आते हैं ताकि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी न हो और सुविधाओं का लाभ आम जनता आसानी से उठा सके। हरियाणा के सीएम जनता पर भी भरोसा जताते हैं और उनको पूरा भरोसा है कि जैसे 3 राज्यों में बीजेपी ने हैट्रिक लगाई है, वैसे ही आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी जीत की हैट्रिक लगाई जाएगी। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा सरकार अक्सर योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाती रहती है। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुरथल स्थित दीनबंधु छोटूराम विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत वृद्धा अवस्था पेंशन लाभार्थियों से उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हमारी योजनाओं को अन्य पार्टी के नेता गलत बता रहे हैं, जबकि 3 राज्यों में आए चुनावी नतीजे इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि केंद्र और हरियाणा सरकार लगातार गरीबों के लिए काम कर रही है। इसके अलावा सीएम ने लोगों के हित के लिए शुरू की गई योजनाओं के बारे में भी बताया और साथ ही युवाओं को नशे से दूर रहने की सलाह भी उनकी तरफ से दी गई। मेरे पास हरियाणा की जिम्मेवारी आई है मुख्यमंत्री के नाते, तो क्या मैं ये 2 करोड़ 80 लाख लोगों को अपने परिवार का सदस्य नहीं मान सकता? उसको माना है और मान करके तभी विचार आता है कि समाज के अंदर जैसे परिवार में भी कोई कमजोर व्यक्ति भी हो जाता है, किसी कारण से, शरीर के कारण से उसकी किसी मानो और कमी हो जाती है, उस कमी के कारण से, तो ऐसे समाज में भी अलग अलग तरह के जो लोग होते हैं उनमें भी कोई न्यूनता रह जाती है। तो सेवा का हक, पहला हकदार वही होता है जिसके अंदर कोई कमी हो, शारीरिक हो, आर्थिक हो, गरीबी हो, बेरोजगारी हो, शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो। इन चीजों को सामने रख करके हमें बताया, सिखाया तो हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि मेरा मोदी जी के साथ बहुत पुराना संबंध है। उनका विचार भी यही है जो हमारा विचार है। वास्तव में तो हम किसी एक यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी रहे हैं दोनों। कुछ लोग जानते हैं वो कौन सी यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर हेडगेवार यूनिवर्सिटी। तो वहां सिखाया ही जाता है कि समाज अपना है, समाज के साथ प्रेम करो। हम लोग आगे बढ़े। सबसे पहले तो यह आया कि समाज में जो बीमार हो जाते हैं व्यक्ति, उनका आर्थिक स्थिति परिवार की अच्छी नहीं होती है, तो कोई ना कोई पैसा खर्च होता है, कोई योजना बनाई जाए। तो प्रधानमंत्री जी ने योजना दे दी, क्या? आयुष्मान भारत। उस आयुष्मान भारत में हर ऐसा गरीब परिवार जो बीपीएल जिसको हम कहते हैं, उसका 5 लाख रुपए का बीमा, घर में कोई बीमार हो जाए उसका खर्च सरकार उठाएगी। उस योजना में हरियाणा के 15 लाख परिवार, 15.5 लाख परिवार आए। हमें लगा कि नहीं, हमारे यहां गरीबी की रेखा की जो लिमिट है वो 1,20,000 की बजाय हमें थोड़ा ऊपर करनी चाहिए। तो हमने उसको 1,80,000 कर दिया और 14 लाख परिवार आ गए, तो हमारे यहां 29 लाख परिवार हो गए। इसके बाद भी डिमांड आई कि थोड़ा पैसा ले लो, 1,80 से ऊपर भी लिमिट बढ़ा दो। हमने हिसाब लगाया कि अभी कुल मिला के एवरेज एक परिवार के ऊपर 3,000 रुपए का खर्च आता है। तो जो बातचीत की, कुछ लोग बैठे थे, भाई 1500 हम भर देते, 1500 आप दे दो, करने का हम ले लो। हमने वो योजना भी खोल दी, 1,80 से लेके 3 लाख तक की जिसकी इनकम है परिवार की, उसको भी जोड़ा। 38,000 लोग वो भी जुड़ चुके हैं। तो आज 40 लाख ऐसे परिवार हैं जो आयुष्मान भारत चिरायु हरियाणा इसका लाभ उठा रहे हैं। और यही बात राशन कार्डों में भी हुई। हमने 12 लाख 13 लाख का राशन कार्ड भी नए बनाए कि इनको भी लाभ देना चाहिए। और साथ में ये भी तय किया कि इनको सबको क्या 1,80 से रखना, नीचे रखना जरूरी है।
तो तब ध्यान में आया कि नहीं, इनका अगर रोजगार, इनके अगर व्यवसाय को बढ़ाया जाए, कुछ लोगों को प्राइवेट नौकरी मिले, किसी को सरकारी मिले, और गरीब आदमी को पहले लाभ दो। हमने गरीब के परिवार जिसके घर में एक भी नौकरी नहीं है, उसके बच्चे को 5% अंक अतिरिक्त दिए कि पहले इसमें से लो, बाद में फिर दूसरों में से लो। 5% अलग मतलब अभी जो भर्तियां हो रही है ना सरकारी, इसमें लगभग 60% लोग ऐसे हैं जो 5% अलग नंबर लेकर के आगे बढ़ते हैं, उनका लाभ होता है। ताकि इनको अगर आगे बढ़ाएंगे, प्रश्न खड़ा किया किसी ने, अगर मान लो इस तरीके से कोई आदमी 81 से ऊपर पहुंच जाए तो, इनका पहुंच जाए तो ठीक है, राशन कार्ड की क्या जरूरत रहेगी, आयुष्मान की जरूरत क्या, वो अपने आप ही कर लेगा। अगर कोई 20-30-50 हजार रुपये महीना किसी घर में आने लग जाए और वो 5-6 लाख रुपया साल का आ जाए, तो इसको 5-7-10 हजार रुपया राशन कार्ड की जरूरत क्या रहेगी क्या? तो हमारा मकसद कोई पैसे यानी बांट करके या राशन उसके घर में पहुंचा करके खुशी नहीं होती। खुशी ये होती है कि वो गरीबी से कैसे निकले, ऊपर कैसे आ जाए, उस गरीबी रेखा से ऊपर बढ़ाना, ये हमारा उद्देश्य है। बहुत से लोग कहते हैं कि आपकी तो अमुक चीज में संख्या घट गई, हमने कहा हमको खुशी है। बीमारी हारी करने वाले लोग अगर कम हो जाए, स्वस्थ लोग बढ़ जाए, क्या दिक्कत है? हमने इसके लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया कि लोग बीमारी ना हो, इसके लिए यानी गांवों के अंदर पार्क में व्यायामशाला शुरू कर दी और हर एक जगह योग सहायक तय कर दिया। योग कराओ इनको, आयुर्वेद की चीजें खिलाओ, इनको गाइड करो कि खाने पीने में क्या खाना क्या नहीं खाना, गलत चीज मत खाओ, ठीक खाओ, पीना खाना छोड़ दो, खाना छोड़ दो मतलब पीना छोड़ दो। क्या पीना छोड़ो? पानी नहीं, दूध नहीं, जो मैं बता रहा हूं वो छोड़ दो। ये जो नशा और ये जो ड्रग्स हैं, ये हमारे जीवन को खराब कर रही हैं। इसके कारण से हमारा शरीर खराब होता है। अगर नहीं करेंगे, नशा नहीं करेंगे, तो वो पैसा भी बचेगा और बीमारी पर लगने वाला वो भी बचेगा। और अगर स्वस्थ रहेंगे तो हमारा समय भी बचेगा। एक आदमी 1 महीने के लिए बीमार होता है तो चारपाई पर पड़ जाता है, 1 महीना खराब हुआ ना, आयु भी घटती है। अगर ये नहीं करेंगे आयु बढ़ेगी। और ये सब करेंगे तो स्वास्थ्य विभाग का बजट कम होगा, आयुर्वेद का बजट थोड़ा बढ़ेगा, बढ़ा लेंगे। हरियाणा सीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत कर रखी है और इस यात्रा को लेकर हरियाणा में भी अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दीनबंधु छोटूराम विश्वविद्यालय में आयोजित वृद्धावस्था पेंशन शिविर के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घर घर जाकर जिन लाभार्थियों की पेंशन बनी है, उनमें से 20 लाभार्थियों को सम्मानित भी किया। सोनीपत में 3000 बुजुर्गों को इसका लाभ अगले माह से मिलना शुरू हो जाएगा। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। हर चीज पर हम विचार करते हैं। उसमें से जो विचार आया कि बुजुर्गों की जो पेंशन है, ये भी इसकी कैसे कम से बढ़ रही है, आपको पता ही है। 2014 में हम आए थे, उससे कुछ समय पहले ही उन्होंने घोषणा की थी, 1 साल पहले 1000 रुपए की, उससे पहले 600 रुपए की। हमने आते ही 1000 रुपए से 2000 की, 2000 से 3000 कर दिया, यानी 10 साल में 3000 हो गई। बोलने को कुछ और भी बोलेंगे लोग, हम आएंगे तो ये कर देंगे, हम आएंगे तो वो कर देंगे। अरे भाई, सारा हिसाब का तो देखना पड़ेगा ना कि अपने पंजाबी में कहते हैं कुन्नी। कुन्नी क्या होती है? अपनी जो पोटली, अपनी पोटली में पैसा कितना उतना ही तो लगा पाएंगे। पोटली का पैसा जैसे घर में महिलाएं लगाती हैं, सरकारें भी वैसे लगाती हैं। हमारी पोटली में पैसा कितना है, उसको कहते हैं बजट। बजट में जितना पैसा होगा उतना ही तो दे पाएंगे। अब कहने को नारे लगाने वाले पता नहीं क्या क्या लगा रहे हैं। अरे ये करना था उस समय कर लेते ना जब आप राजी में थे, उस समय क्यों नहीं किया? तो हम एक एक चीज को आगे बढ़ते हुए अपने प्रदेश का स्वास्थ्य भी ठीक रहे, लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहे और हम किसी के आगे हाथ भी ना फैलाएं। ये हमारा पड़ोसी प्रदेश है पंजाब, घोषणाएं कर देता बड़ी बड़ी,
और फिर कटोरा उठा करके केंद्र सरकार के पास चला जाता, मुझे क्या आधार पर बताते। हम कहते नहीं जो हमारे पास है उसी में से अपना काम चलाएंगे, उसमें से अपनी जनता को सुखी रखेंगे। पैर उतना ही फैलाओ जितनी क्या कहते हैं जेती चौरी चादर, उतना ही फैलाओ। तो हम अपने सिस्टम को ठीक रखे हुए हैं, बुजुर्गों की मदद भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, और जो इस लेवल के और लोग होते हैं उनकी भी करते हैं। जैसे बुजुर्गों के साथ साथ हमने जो हमारी बहनें दुर्भाग्य से विधवा हो गई, पति का देहांत हो गया, अब उनको भी उतना ही पैसा देते हैं कि उनके परिवार की भी उनकी थोड़ा चिंता की जाए। जो दिव्यांग होते हैं, शारीरिक कोई कमी रह जाती है, उनको भी पैसे देते हैं। और पिछले दिनों में अचानक जो हमको ध्यान में आया कि भी जिनकी पत्नी डेथ हो गई, जिनके पति की डेथ हो गई, विधवा को दिया, जिसकी पत्नी की डेथ हो गई उसका, उन्होंने कहा उसकी भी लगा दो। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। इसके बाद आपको बता दें कि सीएम ने देश और विदेश के प्रसिद्ध शोध संस्थाओं से आए प्रख्यात वैज्ञानिकों से मुलाकात भी की और साथ ही कृषि क्षेत्र में उद्यमिता से संबंधित प्रदर्शनी का भी उनकी तरफ से अवलोकन किया गया। हरियाणा पोस्ट के तहत ये खास रिपोर्ट। सीएम का एक ही सपना, हरियाणा को बनाना है नंबर 1। हिसार कृषि विश्वविद्यालय में पहुंचे सीएम मनोहर लाल। अंतर्राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का किया शुभ आरंभ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनता की सेवा के लिए हरदम आगे रहते हैं। उनका सिर्फ एक ही सपना है, हरियाणा को नंबर 1 बनाना है। हाल ही में हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में वैश्विक खाद्य पोषण सुरक्षा, स्थिरता और स्वास्थ्य के लिए रणनीति विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ सीएम की तरफ से किया गया। इसके बाद सीएम ने देश और विदेश के प्रसिद्ध शोध संस्थाओं से आए प्रख्यात वैज्ञानिकों से मुलाकात भी की। साथ ही कृषि क्षेत्र में उद्यमिता से संबंधित प्रदर्शनी का अवलोकन भी सीएम की तरफ से किया गया। इस सम्मेलन में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, कजाकिस्तान, जापान, मिस्र, फ्रांस, जर्मनी, ट्यूनीशिया, ब्राजील, मोरक्को और ऐसे ही 15 देशों के 900 वैज्ञानिक व शोधार्थियों ने भाग लिया। एक सुनहरा अवसर है कि एचएयू में आज देश भर के 20 एग्रीकल्चरल साइंस के जो साइंटिस्ट हैं यहाँ 3 दिन के लिए कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी बहुत सी समस्याएं, बहुत से उनकी नई टेक्निक, बहुत से ऐसे प्रोडक्शन बढ़ाने के विषय, डाइवर्सिफिकेशन, खास करके जैसे आज वातावरण दूषित होता जा रहा है उसमें खासकर जो एमिशन जिस प्रकार का पोल्यूशन का है, पानी का संकट है, उसको पानी को बचाने के लिए मार्केटिंग की बातें हैं, तो इन सब विषयों पर लेकर के जो मैंने इंट्रोडक्टरी सारा विषय का सुना है, अच्छा एक सेमिनार ये होने वाला है और बहुत से अच्छे सुझाव जो आएंगे निश्चित रूप से हरियाणा में उनको लागू करेंगे, क्योंकि इन चीज़ों की आज महती आवश्यकता है। सॉइल की प्रोडक्टिविटी ये भी कैसे बढ़े, प्रोडक्शन जो है एग्रो प्रोडक्शन उसकी क्वालिटी कैसे सुधरे, ताकि हमारे जीवन को यानी स्वस्थ शरीर कैसे रह सकता है, केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स का जो दुष्परिणाम है उसको रोकने के लिए भी कुछ चीज़ें सामने आएंगी। जैसा भी यहाँ का निकलेगा परिणाम जो इनकी ओर से सिफारिशें होंगी उसको लागू करेंगे। 4 से 6 दिसंबर तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा जैसे 15 देशों के 900 वैज्ञानिक व शोधार्थी भाग ले रहे हैं। तो फिलहाल हरियाणा पोस्ट में इतना ही। मुझे यानी कि श्रेया शर्मा को दीजिए इजाजत और खबरों के लिए बने रहे डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के साथ। नमस्कार।